हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। अभी बेटा हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करने में लगे हुए हैं और अभी तक 1.9 तक का हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ठीक है, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे के न्यूमेरिकल्स को। जो ये अपना आज का पहला न्यूमेरिकल जो है 1.10, यानी हम यहाँ क्या देखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा आज। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पहला बोल रखा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट इतना, यानी डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है, इज अलाइंग एट 30 डिग्री। उसमें डिग्री बता दिया है कितने एंगल का बना के, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी आपको गिवन है, ठीक है, ये है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, यानी आपको टॉर्क की वैल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, अपने पास जो गिवन है पहले उसको हम देख लेते हैं। गिवन बेटा अपने पास क्या है, गिवन है डाइपोल मोमेंट। पहली चीज़ अपने क्या है, डाइपोल मोमेंट जो गिवन है 4 × 10⁻⁹ ठीक है, कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, क्या है, कूलाम मीटर। एंगल क्या है, एंगल आपको पता है 30 डिग्री। एंगल मेड बाय डाइपोल मोमेंट P हो या थीटा हो, कितना है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है कितना, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम होता है, या न्यूटन कूलाम इन्वर्स कर दो। ठीक है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटा, टॉर्क यानी टाउ, टाउ का फार्मूला होता है PE, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो P की जगह आप सिंपल रख दो, 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, 5 × 10⁻⁴, ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल है साइन 30 डिग्री। तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, 4 5 = 20, और ये जो अपना 9 और ये बचा है कितना, इंटू 10⁻⁵ बचेगा, और इसकी वैल्यू जो होगी हाफ होती है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴, ये हो जाएगा 10⁻, यानी ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये 10⁻ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगी, 10 है, ये इससे माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, इस हिसाब से इसका अपना आ गया। अब बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वुल इज फाउंड हैव अ नेगेटिव चार्ज, यानी उसको क्या किया, वुड पे रगड़ा गया, वुल पे रगड़ा गया, रब किया गया, तो उसके पास चार्ज इतना आया। पहली चीज़ पूछ रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ठीक है, जो ट्रांसफर जो हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको निकालना है। और दूसरी चीज़, इज देयर इज अ ट्रांसफर मास, क्या वहाँ कोई मास का ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। ठीक है, इस चीज़ को अपने को देखना है। तो बेटा जो
वुल के पास जो होता है, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं। वुल के पास जो होता है ना, यानी इसका सॉल्यूशन जो होगा, वुल के पास पॉजिटिव होता है। जैसे ये जब वुल को रब किया जाएगा, वुल क्या होगा, बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। एंड पॉलीथीन, पॉलीथीन जो होगा बेटा, बिकम, क्या बनेगा ये, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो चार्ज ऑन पॉलीथीन, पॉलीथीन पे जो चार्ज है, पॉलीथीन पीस पे जो चार्ज है क्या है, Q इक्वल्स टू माइनस, ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉलीथीन पे क्या है, नेगेटिवली, यानी इसके साथ नेगेटिव साइन जोड़ देंगे, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। तो यहाँ जो दिया बेटा, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको स्मॉल n कहीं, हाँ ठीक है, सही है, कैपिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से, वुल से, क्योंकि वुल जो है पॉजिटिवली जब ये ट्रांसफर हो तभी हुआ, वुल टू पॉलीथीन, यहाँ से वुल से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हुआ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, आ जाते हैं यहाँ, इसका एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू एन ई, ये एक फार्मूला होता है जिसमें n की वैल्यू कैसे निकलेगी, n की वैल्यू निकलेगी Q अपॉन E। Q की वैल्यू आपको पता है -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। E की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, E की वैल्यू क्या होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ओके। अब इन दोनों जब कैंसिल आउट करोगे बेटा तो अपने को क्या मिलेगा, ये जो है ये ऊपर जाएगा, यानी यहाँ 10⁻, कितना आ जाएगा, 12, ठीक। अब ये जो है 1.6 और 3, इसको कैंसिल आउट करोगे कितना बचेगा, 1 और फिर 8, 7, ठीक है। तो इसमें जो पहला बेटा दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा है कि क्या कोई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोई मास जो है ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि मास, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ मास होता है, तो नेग्लिजिबल तो होता है, लेकिन उसको क्या कहेंगे हम, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतना कम है जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं हमेशा। और फिर इसके बाद हम देखेंगे टोटल मास का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और फिर इसमें ये क्या होगा, ये
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा, ये अपना निकल के आ जाएगा क्या, पहले तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻18। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो ये जो होगा एक इधर ट्रांसफ़र हुआ है और यहाँ जो बचेगा 1 पॉइंट, यानी हमको साइंटिफिक जो वैल्यू है हमको 1 से लेकर 9 तक ले जाना होता है, 17 नहीं ले जाएंगे, हमको कितना होगा 706। ठीक है, तो ये जो है जाएगा तो, लेकिन क्या होगा नेग्लिजिबल, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, नेग्लिजिबल amount of mass transferred। ठीक है।